Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय 17 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है आत्मन का अकेलापन। जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसने परम सत्य को जान लिया है, उसकी अवस्था कैसी होती है। उसका वो अकेलापन या जिसे कैवल्य कहा जाता है, उसका असल मतलब क्या है। इसे ऐसे देखें कि हम उस व्यक्ति के होने के ढंग की एक झलक पाना चाह रहे हैं जो दुनिया में तो है, पर दुनिया की आपाधापी से पूरी तरह अप्रभावित है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल। और अगर है तो कैसे? बिल्कुल। अष्टावक्र गीता अपने आप में संवादों का एक अद्भुत संग्रह है और ये अध्याय खास तौर पर उस व्यक्ति का चित्र खींचता है जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, यानी जो जीते जी मुक्त हो गया है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अनुभव किए जाने वाली अवस्था का वर्णन है। अच्छा, जीवन मुक्त। हाँ, और ये जो कैवल्य शब्द है ये अक्सर अकेलेपन या तन्हाई का आभास देता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या है फिर? ये वो परम अवस्था है जहाँ दूसरा कोई बचता ही नहीं, सिर्फ आत्मा का ही अनुभव शेष रहता है। इसे एक आनंदमय पूर्णता कह सकते हैं। परिचय में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि व्यास जी ने उपनिषदों के फूलों को चुना, कृष्ण ने गीता में उनका गुलदस्ता बनाया। हाँ, सुना है ये। पर अष्टावक्र ने उन्हीं विचारों की एक ऐसी माला पिरो दी जिसे साधक गले में पहनकर जी सके। क्या बात है, माला जिसे हमेशा साथ रखा जा सके। ये रूपक बहुत सुंदर है। तो चलिए इस माला के एक एक मनके को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस अवस्था की मूल अनुभूति क्या है। पाठ का दूसरा श्लोक कहता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता। अब सवाल उठता है, क्यों नहीं करता? ऐसा क्या बदल जाता है? इसकी वजह बहुत सीधी और गहरी है। श्लोक कहता है कि वो सारे ब्रह्मांड को खुद के ही रूप में देखता है, स्वरूपेण एव अखिलम विश्वम पश्यति। अच्छा। दुख का अनुभव हमें तब होता है जब हम खुद को इस दुनिया से, दूसरे लोगों से, परिस्थितियों से अलग महसूस करते हैं। हमारा ये मैं, ये अहंकार एक सीमा खींच देता है। ये मैं हूं और वो बाकी सब है। हाँ, ये तो है। इसी अलगाव से राग, द्वेष, भय, इच्छा यानी सारे संघर्ष और दुख पैदा होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो इस अलगाव के पार देख लेता है। उसके लिए ये पूरा ब्रह्मांड उसकी अपनी ही चेतना के सागर में उठने वाली लहरों जैसा है। जब हर चीज अपना ही स्वरूप है तो किससे राग, किससे द्वेष, दुख कहाँ टिकेगा। सही बात है। भागवत में तो कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी के चरणों की धूल से स्वयं को पवित्र करने के लिए वो उसके पीछे चलते हैं। ये उस अवस्था की महिमा है। मतलब दुख का ना होना किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक दृष्टि के बदलने से होता है। बिल्कुल। ये एकता का अनुभव ही कुंजी है। और क्या ये वही अवस्था है जिससे पाने के लिए योग और ज्ञान के मार्ग बताए गए हैं? पहले श्लोक में शायद इसी का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। पहला श्लोक कहता है कि ज्ञान और योग का फल प्राप्त कर चुका व्यक्ति ही इस कैवल्य या अकेलेपन को अनुभव करता है। उसका अहंकार आत्मा में विलीन हो जाता है। प्रहलाद का उदाहरण दिया गया है कि कैसे उनकी चेतना समाधि में फैलती गई। पहले सविकल्प समाधि में, जहां थोड़ा मैं का भाव बचा रहता है, जैसे मैं ईश्वर का अनुभव कर रहा हूं। और फिर निर्विकल्प समाधि में, जहां ये मैं भी पूरी तरह मिट जाता है और सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाती है। यही ज्ञान और योग का परम फल है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अच्छा, तो ये आंतरिक एकता का अनुभव दुख को मिटा देता है। लेकिन फिर दुनिया की चीजों, अनुभवों, इच्छाओं के प्रति उसका रवैया कैसा होता है? श्लोक 3 में इंद्रियों के विषयों के बारे में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है, हाथी और नीम की पत्तियों का। हाँ, वो उदाहरण बड़ा सटीक है। जैसे हाथी जो सल्लखी नाम की मीठी पत्तियां खाने का आदी है, उसे कड़वी नीम की पत्तियां खाने को दी जाएं तो वो उनमें कोई रुचि नहीं लेगा। सही। ठीक वैसे ही जो ऋषि आत्मा के आनंद में डूबा हुआ है, जिसने उस परम रस का स्वाद चख लिया है, उसे दुनिया के ये छोटे मोटे सुख दुख, इंद्रियों के विषय फीके और अप्रासंगिक लगते हैं। उनमें उसके लिए कोई आकर्षण नहीं बचता। ये समझ आता है। पर सिर्फ वर्तमान के सुखों से ही विरक्ति होती है, या अतीत की यादों और भविष्य की योजनाओं का भी कुछ असर नहीं होता? लोग अक्सर या तो गुजरी बातों में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। श्लोक 4 शायद इसी पर कुछ कहता है। सही पकड़ा आपने।
श्लोक 4 कहता है कि ऐसे व्यक्ति पर न तो अतीत के अनुभवों के गहरे संस्कार यानी वासनाएं हावी होती हैं और न ही भविष्य के लिए कोई तीव्र इच्छा या लालसा होती है। वो वर्तमान क्षण में जीता है पूरी तरह से। हाँ। उसके जो कर्म होते हैं वो अहंकार रहित होते हैं, मतलब वो किसी व्यक्तिगत इच्छा या महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं होते, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार सहज रूप से होते हैं। प्रारब्ध यानी वो कर्मफल जो पहले से तय है। हाँ, वो कर्मफल जो पहले किए कर्मों की वजह से इस जीवन में भोगना तय है। चूंकि इन कर्मों में कर्तापन का भाव नहीं होता, इसलिए ये नए कर्म बंधन या नई वासनाएं नहीं बनाते। जैसे भुना हुआ बीज फिर से उग नहीं सकता। तो ये अवस्था आम लोगों से कितनी अलग है? श्लोक 5 में शायद इसकी तुलना की गई है। हाँ, श्लोक 5 कहता है कि दुनिया में आपको 2 तरह के लोग ज्यादा मिलेंगे। बुभुक्षु, जो सांसारिक सुख और भोग चाहते हैं। हाँ। और मुमुक्षु, जो संसार से छूटकर मोक्ष चाहते हैं। ये भी बहुत है। लेकिन ऐसा महाशय यानी महान आत्मा वाला ऋषि बहुत दुर्लभ है, जो न भोग चाहता है न मोक्ष। वो इन दोनों इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है। न भोग न मोक्ष। हाँ। और ये उदासीनता या समभाव सिर्फ भोग और मोक्ष तक ही सीमित नहीं है। श्लोक 6 इसे और फैलाता है। जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ज्ञानी व्यक्ति इन चारों के प्रति समभाव रखता है। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के प्रति भी उसका रवैया यही होता है। न जीने की तीव्र इच्छा, न मरने का भय। उसका चित्त इतना विशाल और उदार हो गया है कि ये द्वंद्व उसे छूते नहीं। ठीक है, ये उदासीनता या संभाव तो समझ आता है। लेकिन अगर वो इतने उदासीन हैं, दुनिया की चीजों में कोई रुचि नहीं, तो क्या वो बस निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं? फिर उनका जीवन कैसे चलता है? पाठ तो कहता है श्लोक 8 में कि वो सुखपूर्वक जीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं। ये कैसे संभव है कि कोई इतना अनासक्त होकर भी दुनिया में सक्रिय रहे? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर गलत समझा जाता है। निष्क्रियता या दुनिया से भागना इसका मतलब नहीं है। अच्छा। श्लोक 8 और 12 इसी बात को स्पष्ट करते हैं। ऋषि दुनिया के साथ पूरी तरह से इंटरैक्ट करते हैं। वो देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन ये सब बिना किसी आसक्ति या द्वेष के होता है। एक शब्द आता है ईथान ईहितैहे मुक्तः, जिसका मतलब है वो इच्छा, क्रिया, प्रयास, महत्वाकांक्षा इन सब से मुक्त होकर कर्म करते हैं। बिना इच्छा या प्रयास के? हाँ, मतलब व्यक्तिगत इच्छा या फल की आकांक्षा के बिना। उनका मन आत्मा में स्थिर है, पूरी तरह संतुष्ट है, इसलिए शांत है। बाहर से उनके कर्म आम इंसान जैसे ही दिख सकते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर किरदार निभा रहा हो, पर भीतर से जानता हो कि वो ये किरदार नहीं है। अच्छा उदाहरण है। उनका जीवन एक सहज प्रभा बन जाता है। और वो जो श्लोक 9 में कुछ और शब्द इस्तेमाल हुए हैं, शून्य दृष्टि, व्यर्थ चेष्टा, विकल इंद्रियां, इनका क्या मतलब है? क्या उनकी नजर कमजोर हो जाती है या इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द भी आंतरिक अवस्था को दर्शाते हैं। शून्य दृष्टि का मतलब अंधा होना नहीं, बल्कि दुनिया को देखते हुए भी उसके नाम रूप के पार जो सत्य है, जो आत्मा है, उसे देखना। अच्छा। जैसे हम स्क्रीन पर फिल्म देखते हुए भी ये जानते हैं कि ये बस रोशनी और छाया का खेल है, स्क्रीन असली है। व्यर्थ चेष्टा का मतलब है कि उनके कर्म किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से प्रेरित नहीं होते, इसलिए बाहरी नजरिए से वे व्यर्थ लग सकते हैं, पर वे सहज अभिव्यक्ति होते हैं। और विकल इंद्रियों का अर्थ है कि इंद्रियां अपना काम तो करती हैं, जानकारी लाती हैं, पर वो जानकारी उनके मन में विक्षेप या हलचल पैदा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके भीतर का संसार सागर यानी वासनाओं और इच्छाओं का सागर सूख चुका है। यही जीवन मुक्त अवस्था है, शरीर में रहते हुए भी मुक्त। विरोधाभासी लगती है। जैसे श्लोक 10 में ना जागता है, ना सोता है, ना आंखें खोलता है, ना बंद करता है। ऐसी पहेली जैसी बातों का क्या अर्थ निकाला जाए? हाँ, ऐसी विरोधाभासी भाषा अक्सर परम सत्य की ओर इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो हमारी सामान्य तर्क बुद्धि और भाषा की पकड़ से परे होता है। श्लोक 10 को समझने के लिए भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक बहुत सहायक है। गीता कहती है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी,
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। यानी जो सब प्राणियों के लिए रात है, आत्मज्ञान, उसमें संयमी जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, सांसारिक विषय, वो आत्मदर्शी मुनि के लिए रात के समान है। अच्छा। तो अष्टावक्र जब कहते हैं ना जागता है, तो मतलब है कि वो हमारी तरह दुनिया के सुख दुख, राग द्वेष में नहीं जागता। और जब कहते हैं न सोता है, तो मतलब है कि वो अज्ञान की नींद में, तमस में नहीं सोता, बल्कि आत्मा के प्रति सदा जागृत रहता है। ठीक है। आंखें न खोलना न बंद करना, ये असल में आंखों की क्रिया के बारे में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता के बारे में है। जैसे गहरी शांति में पलकें स्थिर हो जाती हैं, वैसे ही उसका मन बाहरी हलचल या आंतरिक विक्षेप से पूरी तरह शांत होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां सामान्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे आत्मा में स्थिति बनी रहती है। जैसा श्लोक 11 कहता है, वो सर्वत्र यानी हर परिस्थिति में अपनी महिमा में स्थित रहता है, शुद्ध बुद्ध स्वरूप, इच्छाओं और वासनाओं से पूरी तरह मुक्त। ये समझना कि वो हमारी तरह जागते या सोते नहीं, ये कुंजी है। चलिए अब इसके और गहरे परिणामों को देखते हैं। श्लोक 13 कहता है, न निंदा करता है न स्तुति, न हर्षित होता है न क्रोधित, न कुछ देता है न लेता है। क्या वो भावनाओं से शून्य हो जाते हैं या सामाजिक व्यवहार छोड़ देते हैं? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, भावनाओं से शून्य होना या समाज से कट जाना इसका अर्थ नहीं है। श्लोक 13 इन क्रियाओं को उनके स्रोत से जोड़कर समझाता है। देखिए, निंदा और स्तुति करने का काम किसका है? बुद्धि का। हाँ। खुश होना या गुस्सा करना किसका काम है? मन का। ठीक। कुछ देना या लेना किसका काम है? शरीर का। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान इन उपकरणों, शरीर, मन, बुद्धि से नहीं होती, बल्कि वो खुद को आत्मा के रूप में जानता है, जो इन सब का साक्षी है, इनसे अलग है, असंग है। साक्षी। हाँ, उसके ये उपकरण प्रारब्ध के अनुसार काम तो करते हैं, लेकिन अहंकार की भागीदारी के बिना, इसलिए उसे नीरसः कहा गया है, यानी वो इन विषयों या क्रियाओं में व्यक्तिगत रूप से कोई रस नहीं लेता, कोई कर्तापन का भाव नहीं रखता। उसका मन शांत झील की तरह है, जिस पर लहरें आती जाती हैं, पर झील अपनी जगह स्थिर रहती है। यानी क्रियाएं होती हैं, पर कर्ता का भाव नहीं होता, और इसी वजह से वो परम संतुलन में रहते होंगे। श्लोक 14 में जैसे कहा गया है कि वासना भरी स्त्री को देखकर या मौत को करीब आता देखकर भी वो विचलित नहीं होते। बुद्ध और आम्रपाली वेश्या का प्रसंग याद आता है यहाँ। बिल्कुल सही उदाहरण है। बुद्ध की शांति और करुणा आम्रपाली को देखकर भी भंग नहीं हुई। ये परम आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। और श्लोक 15 इसी बात को आगे बढ़ाता है। ज्ञानी सुख और दुख में, पुरुष और स्त्री में, संपत्ति और विपत्ति में कोई मौलिक भेद नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वो हर नाम रूप के पीछे उसी एक आत्मा को, उसी एक सत्य को देखता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उसकी आंतरिक दृष्टि है। अच्छा। व्यवहारिक जीवन में सामाजिक स्तर पर जो भेद और मर्यादाएं हैं, उनका वो पालन करता है। ये अंदरूनी एकता बाहरी व्यवहार को अराजक बनाने का लाइसेंस नहीं है। ये चेतावनी महत्वपूर्ण है, लेकिन श्लोक 16 तो और भी चौंकाने वाला है। वो कहता है कि उसमें न हिंसा है न करुणा, न अभिमान है न दीनता, न आश्चर्य है न क्षोभ। अब हिंसा, अभिमान, आश्चर्य, क्षोभ का न होना तो समझ आता है, पर करुणा और दीनता का भी न होना, करुणा को तो हम एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं। हाँ, ये बिंदु थोड़ा सूक्ष्म है और ध्यान से समझने वाला है। श्लोक 16 कहता है कि ये जो जोड़े हैं, हिंसा और करुणा, अभिमान और दीनता, आश्चर्य और क्षोभ, ये सब द्वंद्वात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। द्वंद्वात्मक मतलब ऑपोजिट्स। हाँ, ऑपोजिट्स। ये तब पैदा होती हैं जब हमारा मन और अहंकार दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं। करुणा भी तभी पैदा होती है जब हमें किसी दूसरे का दुख दिखता है और हम उससे जुड़ते हैं। लेकिन जिस ऋषि का संसार ही क्षीण हो गया है, यानी दुनिया के प्रति जिसका मानसिक जुड़ाव बहुत कम हो गया है, वो इन द्वंद्वात्मक प्रतिक्रियाओं से परे चला जाता है। हाँ, वो एक उदासीन साक्षी बन जाता है। उसमें न किसी को चोट पहुंचाने की हिंसा होती है, न ही किसी के दुख से द्रवित होकर बहने वाली भावनात्मक करुणा। उसकी स्थिति सहज समता की होती है। वो
स्वयं अपने विधान होता है, यानी बाहरी परिस्थितियों या भीतरी भावनाओं से संचालित नहीं होता। तो ये करुणा का अभाव नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाना है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, उसकी स्थिति सहज प्रेम और शांति की होती है, जो किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। श्लोक 17 फिर दोहराता है कि उसमें विषयों के प्रति न द्वेष है न लालसा, और श्लोक 18 कहता है कि उसका मन अच्छे बुरे, ध्यान अध्यान जैसे मानसिक विकल्पों से भी परे है। मन शून्य है, शून्य चित्तः। शून्य चित्त। यहाँ शून्य का मतलब खालीपन या जड़ता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विचारों, विकल्पों और अहंकार से खाली होकर परम चेतना से भरा होना है। आखिर में श्लोक 19 इस अवस्था का वर्णन करता है कि उस व्यक्ति में मैंपन और मेरेपन बिल्कुल नहीं होता। उसकी सारी आंतरिक इच्छाएं मानो पिघल चुकी होती हैं। और फिर वही बात, वो कर्म करते हुए दिखते हैं पर वास्तव में करते नहीं। ये कैसे होता है कि कर्म हो रहा है पर करता नहीं है? यही जीवन मुक्त की पहेली है। श्लोक 19 कहता है, गलित अंतर अभिलाषाः, भीतर की सारी इच्छाएं गल चुकी हैं। न अहम न मम, मैं और मेरा का भाव मिट चुका है। जब कर्ता यानी अहंकार ही नहीं रहा, इच्छा ही नहीं रही, तो कर्म कौन कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? जो कर्म शरीर मन से होते दिख रहे हैं, वे अब व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि समग्रता की, परमात्मा की सहज अभिव्यक्ति हैं। जैसे हवा चलती है, नदी बहती है, बिना किसी अहंकार के। इसलिए कहा जाता है कि वो करते हुए भी नहीं करते हैं। वे एक तरह से क्रियाशील ईश्वर बन जाते हैं। क्रियाशील ईश्वर, वाह। और अंतिम श्लोक 20 इस पूरी अवस्था को समेटते हुए कहता है कि मन पूरी तरह पिघल गया है। विलीन मनसः मुनेः, भ्रम पैदा करने वाले रजोगुण और जड़ता लाने वाले तमोगुण से मुक्त हो गया है। हाँ। और ये अवस्था कैसी है? दशाम कामपि संप्राप्ता। वो किसी ऐसी दशा को प्राप्त हो गया है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। अच्छा। भाषा यहाँ पहुंचकर मौन हो जाती है। अष्टावक्र स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये वर्णनातीत है। ये माया या अविद्या के पार शुद्ध ज्ञान में रमण करने की स्थिति है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने अष्टावक्र के नजरिए से उस व्यक्ति की अवस्था को समझने की कोशिश की जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, दुनिया में है पर दुनिया से अछूता है। हर जगह हर चीज में सिर्फ एक ही आत्मा को देखता है। ये आंतरिक शांति, संभाव और संसार के द्वंद्वों से परे जाने की एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक तस्वीर है। रूप को, जो कि ये सीमित शरीर मन नहीं बल्कि सर्वव्यापी चेतना है, उसे पहचानने में ही परम संतोष और स्वतंत्रता है। यही कैवल्य है। परम संतोष और स्वतंत्रता, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर दुनिया के साथ पूरी तरह जुड़े रहते हुए भी इस तरह की आंतरिक स्वतंत्रता और स्थिरता संभव है, तो हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और चुनौतियों के बीच इस साक्षी भाव या अनासक्ति का कौन सा छोटा सा अंश अपना सकते हैं। हाँ, ताकि हम परिस्थितियों में पूरी तरह बह ना जाएं, बल्कि थोड़ी स्थिरता बनाए रख सकें। ये शायद हम सब के लिए विचार करने लायक बात है।